हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरशद इकबाल और आप सबका हमारे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। जैक चंडीगढ़ काउंसलिंग 2021 फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आ चुका है। तो जिन भी बच्चों ने अब तक नहीं देखा है, प्लीज वेबसाइट पे जाके आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो कि आपको फर्स्ट राउंड में क्या चीजें अलॉट हुई हैं, और अगर नहीं अलॉट हुई हैं तो क्या करें, अगर अलॉट हो गई है तो क्या करें। इन सारी चीजों को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो सीट अलॉटमेंट आनी थी वो आज आई है, 31 तारीख को शाम 7 बजे तक आ गई थी, ठीक है। एंड जो अब आपको सीट मिल चुकी है, आप उसके लिए विलिंगनेस सबमिट करोगे। वो कब तक कर सकते हो? 31 तारीख से लेकर 3 नवंबर तक आप विलिंगनेस कर सकते हो शाम 7 बजे तक। आपको जो सीट अलॉट हुई है, आपको उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको विलिंगनेस सबमिट करनी होती है कि आपको फ्रीज करना है या फ्लोट करना है। फ्रीज मीन्स कि आपको नो अपग्रेडेशन कराना है, एंड फ्लोट मीन्स आपको यस अपग्रेडेशन कराना है। एंड अगर आपको कोई सीट्स नहीं मिली है तब क्या करें, ठीक है। और अगर आपको सीट्स मिल गई है, आप चाहते हो कि हमें किसी अदर काउंसलिंग में इससे बेहतर मिल रहा है, तो आप यहाँ से विड्रॉ करना चाहते हो और उसको लेना चाहते हो, तो आप विड्रॉ भी कर सकते हो। और विड्रॉ कब कर सकते हो? 4 नवंबर से 5 नवंबर के बीच में शाम 7 बजे तक विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में आइडिया। आइए अब बात कर लेते हैं कि आपको क्या करने होंगे अगर आपको सीट अलॉट हो गई। स्टेप्स यू हैव टू फॉलो आफ्टर द सीट अलॉटमेंट। सबसे पहली चीज कि जो आपने चॉइसेस सबमिट की थी काउंसलिंग के दौरान, वो सेंट्रली प्रोसीड की गई है, एंड जो रिजल्ट है वो वेबसाइट पे आपको दिखा दी गई है। आप जाके चेक कर सकते हो और देख सकते हो कि आपको क्या अलॉट हुई है। दूसरी चीज कि अगर आपको अलॉट हो गया, मीन्स कि अगर सक्सेसफुल अलॉटेड कैंडिडेट्स हो, तो आपको क्या क्या चीजें करनी होंगी। पहली चीज कि आपको एडमिशन फी पे करनी होगी। पहली चीज क्या करनी होगी? आपको एडमिशन फी पे करनी होगी। एंड आपको दूसरी चीज की विलिंगनेस सबमिट करनी होगी। आप एप्लीकेशन फी पे करोगे एंड विलिंगनेस सबमिट करोगे, ठीक है। क्या आप अगले राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, इसके लिए आपको विलिंगनेस सबमिट करने होंगी। अगर आप ये सारे काम करने में असफल रहते हो, फेल हो जाते हो, मीन्स आपको सीट अलॉट हुई है, आपने ना ही पेमेंट किया है, ना ही आपने विलिंगनेस सबमिट किया है, तो आपकी जो सीट्स है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। फिर आप अगले राउंड्स के लिए एलिजिबल कैंडिडेट नहीं माने जाओगे। सिर्फ और सिर्फ आप अब स्पॉट राउंड में ही पार्टिसिपेट कर पाओगे। दैट इज द फोर्थ राउंड। फोर्थ राउंड क्या होता है? स्पॉट राउंड होता है, ठीक है। कैंडिडेट को कहीं भी फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाने की जरूरत नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इस मोड के जरिए, डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर इंटरनेट बैंकिंग या फिर ई चालान के जरिए उनको पेमेंट करनी है। फी पे करना है एंड ऑनलाइन सबमिशन ऑफ विलिंगनेस, और विलिंगनेस को इनको सबमिट करना है ऑनलाइन कि आपको यस अपग्रेडेशन करना है या नो अपग्रेडेशन करना है। तो आपको ऐसा मान लिया जाएगा कि आप रिपोर्ट कर दिए उस इंस्टीट्यूट पे, ठीक है। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। बहुत सारे काउंसलिंग में क्या होता है, ऑफलाइन आपको वहां पे रिपोर्ट करनी होती है, डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करानी होती है, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। अब आपका जो कैंडिडेट्स का फी पेमेंट हो गया एंड विलिंगनेस आप जब दे दोगे, तो इसके बेसिस पे सेकंड राउंड के लिए क्या वेकेंट सीट्स हैं, ये सारी आपको सेकंड राउंड काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले आपको बता दी जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सेकंड राउंड के लिए कौन एलिजिबल होने वाला है, ठीक है। तो कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होने वाला, ये चीज आप ध्यान में रख लो। बहुत सारे काउंसलिंग में क्या होता है, हर राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन होते हैं, जबकि ये जैक चंडीगढ़ काउंसलिंग में क्या होता है कि कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होता। इनिशियली आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, बाद में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कौन एलिजिबल नहीं है, हु इज नॉट एलिजिबल। पहला वो एलिजिबल नहीं है जिन्होंने एडमिशन फी नहीं पे किया आफ्टर द फर्स्ट राउंड ऑफ अलॉटमेंट। आपको सीट अलॉट हुई थी बट आपने पेमेंट नहीं किया है, सीट एक्सेप्टेंस फी पे नहीं किया है, तो आप एलिजिबल नहीं माने जाओगे, ठीक है। एंड दूसरे वो कैंडिडेट हो सकते हैं जिनको जो विड्रॉ कर चुके हैं, उनको सीट तो अलॉट हुई थी बट इससे बेहतर कहीं और उनको मिल गया, तो इन्होंने यहां से विड्रॉ कर लिया है और वहां जाके पार्टिसिपेट कर लिया है, ठीक है। तो वो जो विड्रॉ कर चुके हैं वो भी एलिजिबल नहीं होंगे। तो दो कैंडिडेट जिन्होंने एडमिशन फी पे नहीं किया है, मतलब कि अलॉटमेंट हुई है बट उन्होंने पेमेंट नहीं किया, वो एलिजिबल नहीं होंगे। एंड जिन्होंने विड्रॉ कर लिया वो एलिजिबल। एलिजिबल कौन होंगे? पहले टाइप के वो स्टूडेंट जिन्होंने रजिस्टर्ड किया था एंड उनको कोई भी सीट्स अलॉट नहीं है पहले राउंड में, मतलब रजिस्ट्रेशन हुई थी बट कोई सीट अलॉट नहीं हुई है। ऐसे टाइप के स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वेबसाइट पे विजिट करेंगे एंड अपने चॉइसेस को मॉडिफाई कर लेंगे। अपने चॉइसेस को क्या कर लेंगे,
मॉडिफाई कर लेंगे, ठीक है, या फिर वही चॉइसेस रहने दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। दूसरे टाइप के कौन से स्टूडेंट होंगे? वो कैंडिडेट जिनको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुई है एंड उन्होंने एडमिशन फी पे कर रखा है एंड विलिंगनेस में उन्होंने नो अपग्रेडेशन चूज किया है। विलिंगनेस में क्या उन्होंने चूज किया है? नो अपग्रेडेशन। ध्यान देना आप, नो अपग्रेडेशन किया है, तो ऐसे स्टूडेंट क्या होंगे? वो अपने चॉइसेस को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं सेकेंड राउंड के लिए, ठीक है। इनका जो अर्लियर अलॉटेड सीट्स है वो रिटेन रहेगा, ठीक है। ये चीज हुआ कि अगर आपने फी पेमेंट किया था और आपने विलिंगनेस में नो अपग्रेडेशन डाला था, तो आप अपने चॉइसेस को अपग्रेड नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। एंड टाइप 3 के कौन से स्टूडेंट होंगे? ऐसे कैंडिडेट जिनको सीट अलॉट हुई थी फर्स्ट राउंड में एंड पेमेंट भी उन्होंने किया था, लेकिन विलिंगनेस में उन्होंने यस अपग्रेडेशन वाला ऑप्शन चूज किया था। तो ऐसे कैंडिडेट्स क्या कर सकते हैं? दिस टाइप ऑफ कैंडिडेट में ऑल्सो मॉडिफाई देयर अर्लियर सबमिटेड चॉइसेस एंड द फर्स्ट राउंड ऑफ चॉइसेस विल बी कंसिडर फॉर द सेकंड राउंड ऑफ द अलॉटमेंट, या फिर आपका जो फर्स्ट राउंड का चॉइसेस था उसको सेकंड राउंड के लिए मान लिया जाएगा कि आपका वही चॉइसेस फिल करते हैं, ठीक है। एक जो न्यू सीट्स अगर आपको मिलेगी, न्यू सीट्स आपको मिलेगी, तो जो अगर आपको न्यू सीट्स में बी अलॉटेड हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर नहीं होता है तो जो आपकी प्रीवियस सीट्स है वो रिटेन रह जाएगी, आपकी जो प्रीवियस सीट्स है वो रिटेन रह जाएंगी, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स के कैंडिडेट हैं जो एलिजिबल होंगे, जिनको सीट अलॉट नहीं हुई थी, जिनको सीट अलॉट हुई है बट उन्होंने नो अपग्रेडेशन कर दिया, जिनको सीट अलॉट हुई थी उन्होंने यस अपग्रेडेशन कर दिया। तो ऐसे स्टूडेंट जो हैं वो सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल होंगे, ओके। एंड जो सेकंड राउंड की इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो आपके सामने यहाँ दिख रही होंगी कि जो चॉइस सबमिशन एंड लॉकिंग होने वाली है वो 6 नवंबर से 7 नवंबर के बीच में शाम 7 बजे तक कर सकते हो आप, ठीक है। एंड जो सेकंड राउंड की जो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगी वो 8 नवंबर को शाम 7 बजे आएगी। एंड जो आपको विलिंगनेस वगैरह सबमिट करने का जो टाइम दिया गया है वो 8 से 9 के बीच में दिया गया है। एंड अगर आप चाहते हो विड्रॉ करना सेकंड राउंड के बाद तो आप विड्रॉ भी कर सकते हो, वो 10 नवंबर को आप विड्रॉ कर सकते हो शाम 7 बजे तक। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट डेट्स जो आपको करने थे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।